जय हिंद। स्टडी कैप्सूल 2.0 में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में प्रॉफिट और लॉस के जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें से कुछ टाइप्स जो टफ टाइप के क्वेश्चन हैं उनको जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का जो लास्ट सेशन होगा, हमारे सामने जो क्वेश्चन ये सब प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे सामने किस चीज़ का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं 5,000 रुपये प्रति में बेचता है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति है जो एक वस्तु को मतलब दो वस्तुएं बेचता है, दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक का सेलिंग प्राइस कितना है, 5,000 रुपये। यदि उसके कुछ लेन देन में लाभ या हानि नहीं होता है। देखिए लाभ हानि का मतलब क्या, लाभ हानि न होने का मतलब क्या है कि आप किसी भी वस्तु को जितने रुपए में आप खरीद रहे हैं उतने में ही आप बेच दे रहे हैं। जो अगर टोटल जो ब्यौरा देखा जाए उस बिजनेस का, तो जितना आपने उस पर निवेश किया था उतने में ही आप उसको बेच दे रहे हैं। तब ये इस कंडीशन में क्या होता है कि नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है। कहने का मतलब किसी कितने भी रुपए का ना तो प्रॉफिट होता ना तो हानि होता है। और क्या दिया, यदि एक को 16 सही 2/3% हानि पर बेचा जाता है तो दूसरे को कितने लाभ पर बेचा जाता है। जैसे मान के चलिए कि कोई दुकानदार था, दो वस्तुओं को बेचता है और प्रत्येक को कितने रुपए में बेचता है, 5,000 रुपये पर बेचता है। मतलब दो वस्तुएं बेचा, दो में से दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है, दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है, 5,000 रुपये। और नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब यह है कि जितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा जा रहा है, जो टोटल बिजनेस था, जैसे 5,000 रुपये में दोनों को बेचा गया, तो इसका मतलब यह है कि जितने रुपए में उसको खरीदा गया रहा होगा, टोटल जो बिजनेस वो किसके अकॉर्डिंग होगा, 5 मतलब 10,000 के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जितने रुपए में उस पर निवेश किया गया था, पूरे बिजनेस के बाद उतने रुपए ही उसे वापस मिले हैं। और एक चीज़ ये दिया गया है कि एक वस्तु पर 16 सही 2/3% का लॉस होता है। ये 16 सही 2/3% का मतलब क्या है कि 16 सही 2/3% का क्या होता है, लॉस होता है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, देखिए 16 3 48, 48 2 50, 50/3%, 50/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल आएगी, 50 3 × 100, 50 1 50, 50 दूनी 100। इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या निकल आई, 1/6। देखिए हमें रियल डाटा से मतलब नहीं, क्योंकि हमसे परसेंटेज ही पूछा है उसका, टोटल प्रॉफिट या फिर लॉस का क्या पूछा गया है, परसेंटेज नहीं, दूसरी वस्तु को कितने लाभ पर बेचा जाता है। तो जैसे मान के चलिए कि क्या होता है कि सीपी है और क्या है, एसपी। तो एक वस्तु पर क्या किया कि 1/6 का लॉस हो रहा है। 1/6 का लॉस का मतलब यह है कि अगर उसको 6 रुपये में खरीदा गया, अगर उसको 6 यूनिट में खरीदा गया, तो 6 यूनिट पर 1 का लॉस होकर, 6 पर 1 लॉस होकर उसे बेचा कितने में बेचा जाएगा, 5 में बेचा जाएगा। अब ये बता रहा है कि पूरे ब्यौरा में। और दूसरी बात यह है कि उसको सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा जा रहा है। इसका मतलब अगर एक वस्तु को 5 यूनिट में बेचा जा रहा है तो दूसरी वस्तु को भी 5 यूनिट में ही बेचा जाएगा, दूसरी वस्तु को भी 5 यूनिट में बेचा जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब जितने रुपए में खरीदा जा रहा है उतने रुपए में ही बेचा जा रहा है। अब देखिए बेचने के बाद टोटल हमें यूनिट कितना प्राप्त हो रहा है, 5 5 10 यूनिट, 10 यूनिट प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह है उसका जो कॉस्ट प्राइस हो वो भी 10 यूनिट होना चाहिए। तो हमारा पहला 6 यूनिट हो चुका है, इसका मतलब दूसरे को कितना रखना पड़ेगा, 4 यूनिट रखना पड़ेगा। देखिए पहले वाले बिजनेस में पहली वाली वस्तु पे उसे 1 रुपये का क्या हुआ है, 1 यूनिट का नुकसान हुआ है। लेकिन दूसरे पर है 4 यूनिट में खरीद रहा है और 5 में बेच रहा है, इसका मतलब 1 यूनिट का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज ही पूछा है दूसरे का। देखिए 1 का प्रॉफिट हुआ किस पर, 4 पर, और गुणे 100, 4 एकम 4, 4 पचीसम 100। तो टोटल परसेंटेज जो दूसरी संख्या होगी उस पर कितने परसेंट का फायदा उसे कमाना होगा, 25% का। अगर वो दूसरी वस्तु पर 25% का प्रॉफिट कमाता है तब जाके उसे क्या होगा कि उस बिजनेस में नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एसएससी सीपीओ 2023 का है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक व्यक्ति ने 60,000 रुपये प्रत्येक में 2 कारें बेची। कहने का मतलब यह है कोई दुकानदार है 2 कार को क्या करता है, प्रत्येक को 60,000 रुपये पर बेचता है। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है कि यदि उसे 23% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर, दूसरे कार पर उसे 23% की हानि हुई, तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान के चलिए किसी वस्तु को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा जाए, किन्हीं वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा जाए और उन वस्तुओं पर
एक पर क्या हो, x% का लाभ हो और एक पर x% का ही क्या हो, हानि हो। देखिए एक पर अगर किसी भी वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा जा रहा है और एक पर x% का प्रॉफिट है और एक को x% पर लॉस है, तो जो ऑल ओवर बिजनेस का कंक्लूजन क्या निकलता है, वो ये निकलता है कि हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस होगा कितना, इन्हीं वस्तुओं के स्क्वायर बटे 100 का। जो जितने रुपए का प्रॉफिट और जितने रुपए का नुकसान हो रहा है उसके स्क्वायर अपॉन 100 का ही हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 23% का प्रॉफिट हो रहा है और 23% का ही क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ऑल ओवर हमें होगा क्या, नुकसान होगा। हमें ऑल ओवर होगा क्या, नुकसान। और नुकसान का परसेंटेज कैसे निकलता है, देखिए 23% है क्वेश्चन में, तो 23% का ही प्रॉफिट और 23% का ही नुकसान। तो ऑल ओवर इफेक्ट कितना आएगा, 23 का स्क्वायर बटे 100। देखिए 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 1 5, 529 बटे 100। इसको भाग करने कितना हो जाएगा, 5.29% का क्या निकल के आया है, लॉस। तो इस बिजनेस में अगर 23% का लाभ हो रहा है एक वस्तु पर और एक वस्तु पर 23% का नुकसान, तो जो ऑल ओवर इफेक्ट होगा वो हमेशा लॉस में जाएगा। और लॉस कितने का होगा, इन्हीं का स्क्वायर, जो भी जितने का प्रॉफिट और जितने का नुकसान हो रहा है उसी के स्क्वायर अपॉन 100। कहने का मतलब वैल्यू कितना आ गया, 5.29% का क्या होगा, लॉस, जो कि हमारे बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, जो भी नो प्रॉफिट, तो जो ऑल ओवर इफेक्ट है उसी पे डिपेंड। ये क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 9,975 रुपए प्रति वस्तु के मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है। कहने का मतलब यह है कि कितने रुपए में बेचता है, 9,975 रुपए में 2 वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचता है। सेम सेलिंग प्राइस पर वो क्या करता है, बेचता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि एक वस्तु पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 5% का क्या होता है, नुकसान, तो आपको ये बताना है कि उसे होने वाले कुल लाभ या हानि की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वस्तु को 9,975 रुपए के सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा जाता है और एक वस्तु पर उसे क्या होता है कि 5% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एक वस्तु पर 5% का क्या होता है, उसे नुकसान होता है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या बताया कि इस तरीके के कंडीशन में क्या होता है, अगर सेम सेलिंग प्राइस है और उतने का ही प्रॉफिट और दूसरी वस्तु पर उतने का ही नुकसान, तो ऑल ओवर इफेक्ट होता कितने का है, हमेशा लॉस होगा। और लॉस परसेंटेज होगा कितना, इसी का स्क्वायर, 5 × 5 = 25, और जब 25 को 100 से भाग देंगे तो वैल्यू कितना प्राप्त होगा, 0.25% का क्या होगा, हमें लॉस होगा। अब देखिए एक वस्तु को इतने में बेचा जा रहा है, एक वस्तु को इतने में बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों वस्तुओं का टोटल सेलिंग प्राइस होगा कितना भाई, एक वस्तु को इतने में बेचा जा रहा है तो दोनों वस्तु को, मतलब जब 2 वस्तुओं को बेचा जाएगा तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना होगा, 2 × 5 = 10, 7 दूनी 14 1 15 और 9 दूनी 18, 18 1 19 और 9 दूनी 18। इसका मतलब ये है कि टोटल जो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा दोनों वस्तुओं को बेचने के बाद वैल्यू हमारे पास कितनी प्राप्त होगी, 18,950 रुपया। हमें देखिए नुकसान कितने का हुआ है, 0.25% का। आइए फ्रैक्शन से करते हैं। देखिए फ्रैक्शन इसका कितना हो जाएगा, 0.25% का। देखिए 25% हटाएंगे तो बटे 100 करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये दशमलव भी हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा, 10,000। 25 बटे 10,000 कितना हो जाएगा, 25 बटे 10,000। देखिए अगर एक वस्तु को 10,000 रुपए में खरीदा जा रहा, एक वस्तु को 10,000 रुपए में खरीदा जा रहा, तो 10 इतने का 0.25% मतलब 25 का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। लॉस दिया है मतलब नुकसान हो जाता है। इसका मतलब ये है अगर किसी वस्तु को आप 10,000 यूनिट में खरीदें, अगर 25 रुपए का नुकसान, इसका मतलब आप उसको कितने में बेचेंगे, 9,975 में। 9,975 में आप बेचेंगे। तो ये बताइए, ये तो एक वस्तु का डाटा आया भाई, ये एक वस्तु का डाटा आया।
टोटल देखिए सेलिंग प्राइस, जो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, जो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो हुआ कितना जाएगा। देखिए एक वस्तु पर 25 रुपए का नुकसान हुआ, उसे एक वस्तु पर 25 रुपए का नुकसान हुआ। तो टोटल दोनों वस्तुओं का मिलाकर, टोटल दोनों वस्तुओं को मिलाकर, क्योंकि भाई देखिए एक को बेचने पर, एक को इतने रुपए में बेच रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग उसे नुकसान कितने का हुआ, एक पर 25 पर। तो दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं को बेचने पर टोटल 25 मतलब टोटल 50 रुपए का हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान। भाई एक वस्तु पर टोटल कितने का नुकसान आया है, टोटल एक वस्तु पर 25 रुपए का नुकसान आया है। तो टोटल दो वस्तुओं के बेचने की बात कही है, तो टोटल दोनों वस्तुओं पर मतलब ऑल ओवर इफेक्ट होगा, कितने रुपए का नुकसान हमें आ जाएगा, 50 रुपए का हमारे पास क्या आ जाएगा, नुकसान, जो कि दिया है बी नंबर ऑप्शन में। लॉस कितने का हो जाएगा, 50 रुपीज का। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बाकी जो हमने पहले वाली जो पार्ट में वीडियो लाए थे उसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए थे। आज हमारे जो है जो भी 2-3 टाइप्स के बच गया था, हमने 2-3 तरीके के आज हमने टाइप्स को डिस्कस किया। एक में ये बताया कि जो भी अगर उनका ऑल ओवर इफेक्ट, जैसे अलग अलग परसेंटेज में नो प्रॉफिट या फिर नो लॉस का कॉन्सेप्ट हमने बताया, या फिर एक हमने ये बताया कि अगर एक ही सेम सेलिंग प्राइस हो और एक उतने का ही प्रॉफिट हो और उतने का ही नुकसान हो, तो ऑल ओवर इफेक्ट हमें क्या प्राप्त होता है, लॉस होता है। और लॉस कितने का होता है, जितना प्रॉफिट और नुकसान होता है उसी की स्क्वायर बटे 100 बराबर क्या हो जाता है, लॉस। देखिए अगले क्वेश्चन और लास्ट टाइप की बात करते हैं। लिखा क्या हमारे सामने, ये इजी टाइप्स है, यूपी पुलिस पेपर में आया था। 2 कुर्सी और 1 मेज 170 रुपए में खरीदी जाती है। 2 कुर्सी भाई, 2 चेयर और प्लस 1 टी, मतलब एक टेबल कितने रुपए में खरीदी जाती है, 170 रुपए में। भाई हमने मान लिया कि अगर एक कुर्सी का रेट CH है, इसको CH मान ले, इसको T, तो 2 कुर्सी 2 CH का मिलेगा और एक टेबल T का मिलेगा। इनका रेट कितना है, 170 रुपए। और 5 कुर्सी और 4 मेज 530 रुपए में खरीदे जाते हैं। देखिए 5 कुर्सी और कितने मेज, 5 कुर्सी और कितने मेज हैं, 4 मेज। 5 कुर्सी और 4 मेज कितने रुपए में खरीदे जाते हैं, 530 रुपए में खरीदे जाते हैं। तो आपसे ये बताना है कि जो एक कुर्सी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई जितने में खरीदा जा रहा है वही समझ लीजिए कि लागत मूल्य है। देखिए कुर्सी का निकालना है, इसका मतलब हमारी मेंटेलिटी क्या होना चाहिए कि हमें टी को खत्म करना है। देखिए टी यहाँ पर 4t है, यहाँ पर भी 4t बनाने के लिए हमें पूरे में क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में 4 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए जब ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये 4t हो जाएगा, ये 17 चौको 68, 17 चौको 68 मतलब कितना हो जाएगा, 680 रुपीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4t है, यहाँ पर भी 4t है, तो हम एक काम करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, माइनस। इस वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये सबके फिर चिन्ह क्या जाएंगे, बदल जाएंगे। देखिए 4 दूनी 8, CH में से 8 में से 5 जाएगा तो 3 CH हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 680 में से 530 जाएगा, देखिए 530 में 100 जोड़ेंगे तो 630 हो जाएगा, मतलब इसको अगर इससे घटाएंगे तो वैल्यू हमारा कितना प्राप्त होगा, 150 रुपया। 150 रुपया। देखिए 3 कुर्सी का मूल्य कितना आ गया है, 150, तो इसका मतलब 3 एकम 3 और 50 चाहिए 150। इसका मतलब ये है कि एक कुर्सी हमें कितने रुपए में मिल पाएगी, 50 रुपए में मिल पाएगी, जो कि किस नंबर ऑप्शन में सही है, हमारा बी नंबर ऑप्शन में सही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जितने भी प्रॉफिट लॉस के जो प्रीवियस ईयर और फिर ऑल टाइप्स के क्वेश्चन उन सबको डिस्कस कर लिया गया है। अब अगला हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।